नमस्कार, स्वागत है आपका फुलफल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, ताइवान पहुंचे अमेरिकी टैंक और चेचिया पर यूक्रेन हमला। लेकिन इससे भी बड़ी एक खबर जो कि विजय हम सीधे आप पर गोप्रो पे दिखाएंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर, यकीन मानिए यह हैरान करने वाली खबर है। इजराइल का सीरिया पर अर्थक्वेक बॉम्ब से हमला, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इजराइल का सीरिया पर अर्थक्वेक बॉम्ब से हमला। दूसरी बड़ी खबर, चेचन के मिलिट्री बेस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला। यह ऐसा ड्रोन अटैक हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर, ईरान के ऊपर जीत का वादा, ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर बातचीत। वेरी गुड सिलेक्शन ऑफ शॉट्स हमारी टीम ने आपको जो दिखाए। चौथी बड़ी खबर, ताइवान पहुंचे अमेरिकी टैंक, चीन ने फिर की ताइवान में बड़ी घुसपैठ। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये चारों खबरें हमें दिखाइए जरा मेरे बगल में विजय, और उसके बाद जैसे अगर ब्रांडिंग आ गई तो बताइएगा मुझे। ये इस वक्त की 4 बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पहली बड़ी खबर, ये देखिए, सीरिया पर अर्थक्वेक बॉम्ब से हमला हुआ। यह आज की बड़ी खबर है। ट्रंप, मैं चाहूंगा जरा एम्बियंस प्लीज कम करिए यहां पर। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में फोन पर बातचीत हुई है। ईरान का इलाज करने को लेकर बातचीत हुई है। और तीसरी बड़ी खबर, चेचनिया में बहुत बड़ा हमला हुआ है, ड्रोन अटैक किया गया है यूक्रेन की तरफ से, और ताइवान पहुंचे अमेरिकी टैंक यहां पर। लेकिन इसी के साथ आइए जरा दिखाइए हमारी आज की जो लीड खबर है, उसकी ब्रांडिंग विजय प्ले करिए। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यह देखिए जरा, अर्थक्वेक बॉम्ब से हमला, इजराइल से सीरिया दहला। इजराइल ने सीरिया दहलाया। बड़ी खबर, अर्थक्वेक बॉम्ब से हमला। यह बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल ने सीरिया दहलाया। लेकिन पहली बड़ी खबर, लीबिया में विद्रोही गुटों के बीच जबरदस्त फायरिंग, ब्रेकिंग और शॉट, हैरान करने वाले विजुअल्स हैं। ब्रेकिंग और शॉट, यह वॉर ब्रेकिंग होनी चाहिए थी। शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन टीवी 9। यह देखिए जरा, लीबिया के जाविया रिफाइनरी के पास भिड़े 2 गुट। रिफाइनरी के पास ताबड़तोड़ फायरिंग। क्या सीरिया के बाद अब लीबिया भड़क रहा है और बमबारी करते दिखे हमलावर। इस वक्त की बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, शॉट देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय, फुल फ्रेम पे। लीबिया में विद्रोही गुटों में बमबारी। क्या सीरिया के बाद लीबिया का भी वही हाल होगा? शॉट देखिए, लीबिया ऑलरेडी अरब स्प्रिंग का विक्टिम बन चुका है पहले। लेकिन यहां पर यह चिंताजनक खबर आपके सामने। यह देखिए, इस सब के बीच में दूसरी बड़ी खबर दिखाने के पहले जरा ब्रांडिंग दिखाइए। अर्थक्वेक बॉम्ब से हमला किया गया है। यह आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ इस तरीके से विजुअल्स आए, धुएं का गुबार, ऐसा लगता है जैसे न्यूक्लियर वेपन से अटैक किया गया है। वहां पर अर्थक्वेक जितनी तीव्रता का झटका महसूस किया गया है। एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए। लीबिया के सबसे बड़े रिफाइनरी में आग से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। विद्रोही गुटों की फायरिंग से रिफाइनरी में लगी आग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, आग लगने से कई ऑयल टैंकर्स को भारी नुकसान। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। लीबिया किस तरीके से रक्त रंजित हो रहा है उसकी तस्वीरें हैं। क्या इट इज जस्ट अ बिगनिंग? लेकिन जो दूसरा वीडियो है उसमें जरा एम्बियंस आप करिएगा। गोलीबारी हो रही है, ऑयल टैंकर पर कब्जे की जंग है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और यह खबर दिखाने के पीछे की जो वजह है, सीधे आइए। सीरिया में 2 विद्रोही गुटों के बीच भीषण जंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीधे आइए, सीरिया में सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स का सीरियाई नेशनल आर्मी पर हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, फिर से प्ले करिएगा। सीरिया के तिशरीन इलाके में एसडीएफ का एयर ऑपरेशन, इस वक्त की बड़ी खबर। ये
देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। तुर्की समर्थित सीरियाई नेशनल आर्मी के ठिकानों पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स ने ड्रोन से गिराए ग्रेनेड और मोर्टार। ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, किस तरीके से अटैक हुआ है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विद्रोही गुट के बीच तिशरीन बांध पर कब्जे की जंग चल रही है। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। विद्रोहियों के कब्जे में असद फोर्स का बड़ा कमांडर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा तेजी से। रिपब्लिकन गार्ड के कमांडर शफीक मखलौफ को पकड़ा गया। ये देखिए, और किस तरीके से उसे मारा जा रहा है। हमने तस्वीरें मोज़ाक करनी है क्योंकि खून से सना हुआ उसका चेहरा है, हाथ उसके ये देखिए हथकड़ियों से बंधे हुए। तहरीर अल शाम ने असद कमांडर को सरेआम पीटा। ये देखिए जरा, वहां पर पकड़ के उसके ऊपर मुक्के चलाए जा रहे हैं। खून से सना उसका चेहरा जो कि हम दिखा नहीं सकते। ये देखिए जरा आप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। कर्च स्ट्रेट में डूबने की कगार पर रूस के 2 जहाज। दिखाइए जरा, तूफान की चपेट में 2 वोल्गोनेफ्ट ऑयल टैंकर। ब्रेकिंग और शॉट। जहाज में लदा है 5000 टन तेल। इसमें करीब 30 क्रू मेंबर्स हैं। 13 को करीब बचाया जा चुका है, 1 की मौत हो चुकी है। ये देखिए, कर्च में रशिया के ऑयल टैंकर्स जो हैं वो कोलैप्स कर गए। रशिया इन्वेस्टिगेट कर रहा है कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फर्स्ट ऑन टीवी9 है। ये देखिए, रशिया के 2 ऑयल टैंकर्स कर्च में ब्लैक सी में बहुत बड़ा रिसाव हुआ है, जिसको लेकर चिंता है सबसे ज्यादा। वहां पर 30 क्रू मेंबर्स थे। 13 से 16 के बीच का रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा चुका है। 1 की मौत कंफर्म हो गई है। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ईरान में 6 मंजिला रिहायशी इमारत ढही। बड़ी खबर, अहवाज इलाके में रिहायशी इमारत जमींदोज। कुछ मिनट पहले इमारत से निकले थे लोग। ये देखिए, जानकारी आ रही है कुछ अर्थक्वेक जैसा धमाका हुआ। कहीं ये कोई बहुत बड़ी मिसाइल टेस्टिंग तो नहीं है। ये देखिए जरा, ईरान से विजुअल आया। ऐसा लग रहा है कहीं कोई बहुत बड़ी टेस्टिंग तो नहीं है मिसाइल की, या वहां पर जो विद्रोह की आवाज है उनको दबाने के लिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। एक बार विजय कैंप 4 पर आइएगा। चिंताजनक खबर अमेरिका से आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार एकाएक स्टेज पे कोलैप्स कर गए। ब्रेकिंग और शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। प्लेट ऑन विजय, आइए जरा। मंच पर गिरे डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार एलेक्स ब्रूजेविट्स। ये देखिए जरा, न्यूयॉर्क रिपब्लिकन क्लब गाला में भाषण के दौरान हुए बेहोश। ये देखिए जरा, ओ शॉट देखिए, आमिर सब करिएगा इसका जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार एलेक्स ब्रूजेविट्स न्यूयॉर्क रिपब्लिकन क्लब गाला में भी भाषण के दौरान बेहोश हो गए। ये देखिए जरा, न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एलेक्स की हालत स्थिर है। चुनाव कैंपेन के दौरान ट्रंप के सबसे बड़े मददगार रहे एलेक्स ब्रूजेविट्स। ये देखिए किस तरीके से वो कोलैप्स कर गए एकदम से। आइए जरा, 8 खबरें इस वक्त हमारी तैयार हैं, हम आपको दिखा रहे हैं 8 ब्रेकिंग, लेकिन उसके बाद सीधे चलेंगे हमारे सभी मेहमानों के पास। लेकिन पहले देखिए, पहली खबर जो आपके सामने, किस तरीके से लिबिया की 2 घटनाएं दिखाई। ऑयल टैंक्स जो है वहां पर कब्जे की जंग चल रही है। दूसरी बड़ी खबर, यहां पर विद्रोहियों के बीच संघर्ष चल रहा है। यह हमने आपको सीरिया से दिखाया। यहां पर अगर आप देखें, एचटीएस कमांडर को सरेआम पीटा गया। यह हमने आपको खबर दिखाई। लेकिन इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, अर्थक्वेक बॉम्ब वाली खबर दिखाई है। यहां पर विजय जरा, अर्थक्वेक बॉम्ब से हमला किया है। एक बार जरा आप दिखाइए ब्रांडिंग तेजी से।
अर्थक्वेक बॉम्ब से हमला किया गया है। विजय कैंप 4 पर आइए। अब से एग्जैक्टली 3 से 4 मिनट के अंदर मैं आपको यह खबर दिखाने वाला हूं, लेकिन अभी वो खबर दिखाने वाला हूं जो इस वक्त हमारे सामने डोनेस्क से आई है। डोनेस्क में एक बहुत बड़े रूसी अधिकारी को कार बॉम्ब से उड़ा दिया गया। विजुअल देखिएगा, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। डोनेस्क में मारा गया रूसी अधिकारी, ब्रेकिंग और शॉट। कार ब्लास्ट में सड़ गई येवसुकोव की मौत। शॉट दिखाइए जरा। ये एक आदमी बॉम्ब लगा के भागता, इसको पकड़ लिया गया। ओ ये देखिए जरा, येवसुकोव की एसयूवी में आईडी ब्लास्ट। ये देखिए जरा, डीपीआर का पूर्व प्रमुख था, सड़ गई येवसुकोव। ये देखिए शॉट जरा। यूक्रेन इंटेलिजेंस पर टारगेट किलिंग का आरोप, लेकिन जिसने यह हमला किया उसे पकड़ लिया गया है। तस्वीरें देखिए आप जरा, किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए एक बार विजय जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, ये देखिए जरा। ये देखिए जरा, ये बहुत बड़ी खबर। डोनेस्क में किस तरीके से रूसी अधिकारी को मारा गया, उसकी एसयूवी में आईडी लगा दिया गया और वहां पर एकाएक जैसे ही डोर खुलता है उसकी मौत हो जाती है। ये देखिए जरा। लेकिन अब विजय आइए जरा, हमारे सभी खास मेहमानों को मैं दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ दिखाइए हमारे मेहमानों को। मेरे साथ है सबसे पहले जनरल सुधाकर सर, स्वागत है आपका सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ है एम्बेसडर दीपक वोरा सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड माय सेवियर टुडे इज ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता से अब से ठीक 30 सेकंड्स पहले हमने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज जॉइन अस लाइव, एंड ही इज ऑल सेट। थैंक यू वेरी मच सर, दिस मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू, ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन इस सब के बीच में आज की पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। सीरिया में इजराइल का अब तक का सबसे विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, टार्टस से लेकर देर एज जोर तक भीषण बमबारी। इजराइल ने टार्टस में म्यूनिशन डिपो पर गिराए बंकर बस्टर बम। इजरायली बमबारी से उठा भयंकर मशरूम क्लाउड। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सीरिया में इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला। لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يلعنك يا إسرائيل الله يلعنك يا إسرائيل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يلعنك يا إسرائيل الله يلعنك يا إسرائيل الله يلعنك يا إسرائيل لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يلعنك يا إسرائيल। किस अटैक किया है और यही है अर्थक्वेक बॉम्ब जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर जैसे यह हमला हुआ बहुत भयंकर वाइब्रेशंस हुए, मशरूम क्लाउड, धुएं का गुबार। क्या यह न्यूक्लियर अटैक तो नहीं था? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। इजराइल के अर्थक्वेक बॉम्ब हमले से थर्राया सीरिया। ब्रेक करिए जरा। इजरायली हमले से कांपी सीरिया की धरती। अर्थक्वेक बॉम्ब से सीरिया के टार्टस में आया 3 की तीव्रता वाला भूकंप। 2012 के बाद सीरिया पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। इजराइल के अर्थक्वेक बॉम्ब हमले से थर्राया सीरिया। ये देखिए जरा, इजरायली हमले से कांपी सीरिया की धरती। में आया 3 की तीव्रता का भूकंप। विजय, ये दोनों ये ब्रेकिंग और शॉट सीधे स्क्रीन पर यहां पर लेके आइए, बिग वॉल पर। इसके बाद मैं वीडियो फ्लोर पर जाऊंगा। ये ब्रेकिंग और शॉट यहां पर लेके आइए। ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीरिया में इजराइल ने अब तक का सबसे विनाशकारी हमला किया है। बड़ी खबर, इजराइल ने सीरिया के टार्टस में अर्थक्वेक बॉम्ब गिराए। अर्थक्वेक बॉम्ब के हमले से टार्टस में बड़ा
शॉक वेव आया है। बड़ी खबर, धमाके की वजह से टार्टस में 3 की तीव्रता का भूकंप आया। बड़े इलाके पर हमले के लिए इस्तेमाल होता है अर्थक्वेक बम। 2012 के बाद सीरिया पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला। मैं चाहूंगा यहां पर अब सीधे चलिए आप सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, जो इजराइल ने सीरिया में किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने बहुत बड़ा औजार, बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा मौका दे दिया है रशिया को, क्योंकि रशिया के पास मेगा बॉम्ब्स हैं। ये अर्थक्वेक बॉम्ब उसके आगे कुछ नहीं है। वो ये इस्तेमाल करेगा यूक्रेन में और चाहे वो कीव में भी कर सकता है। निशांत, धन्यवाद, आपने मुझे फिर से आपके शो में इनवाइट किया। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के उत्तर में इतना कहूंगा कि ये बहुत प्रीमेच्योर है। ये आज के दिन में 21st सेंचुरी में इस किस्म की हथियार या बॉम्ब इस्तेमाल होते हुए मैं देखा नहीं हूँ। लेकिन जितना मेरे को मिलिट्री नॉलेज है, ये एक ऐसा बॉम्ब है। ये मशरूम क्लाउड के बारे में आप जो स्ट्रेस कर रहे हैं, इसके बारे में मैं कुछ व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन है बहुत खतरनाक। और इसके जवाब में जहां तक आप हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, रशिया के पास इससे और खतरनाक हथियार है जो अभी तक दिखाए नहीं है। हो सकता है यूक्रेन में इस्तेमाल करे, या हो सकता है उसका आज के दिन में मेन दुश्मन मेरे अंदाज के मुताबिक टर्की है। टर्की ने ये छाती के ऊपर ये चाकू मारा है, ये रशिया को कभी हजम नहीं होगा। तो कहीं अगर कुछ इस्तेमाल करना है ये टर्की के खिलाफ मेरे अंदाज के मुताबिक करने जा रहे हैं। बैक टू निशान। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं ये विजुअल दिखा रहा हूं बार बार आपके और मेरे बीच में। हमारे जितने भी दर्शक हैं, इस विजुअल को देखिए जरा। ये अर्थक्वेक बॉम्ब है विजय का दूसरा। हाँ, एग्जैक्टली, ये देखिए, ये अर्थक्वेक बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। ये हैरान करने वाला है विजुअल इस वक्त जो हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं। सीधे आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, एक और बड़ी खबर। सीरिया अरब आर्मी के बेस पर इजरायली एयर स्ट्राइक ब्रेकिंग। टार्टस में अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज पर अटैक। सीरिया आर्मी के वेपन वेयरहाउस पर हमला किया गया है। 24 घंटे में 75 एयर स्ट्राइक से जला पूरा टार्टस। 35 वैक्यूम बम से असद फोर्स की टनल्स पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, सीरियाई बेस पर इजरायली एयर स्ट्राइक्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से अटैक किया गया है। सीरिया में इन मेजर अटैक्स के पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है। मैं दीपक सर के पास आने वाला हूं अब से कुछ क्षणों में, लेकिन उससे पहले आपको ये देखिए जरा, आज को एक बॉम्ब और ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधे आइए, ब्रेकिंग न्यूज, फ्लोर ब्रेकिंग। इजरायली बमबारी से दहला सीरिया का देर जोर, ब्रेकिंग और शॉट। रात के अंधेरे में सिर्फ आसमान में ऐसे धमाके के शॉट से देखिएगा विजय उसको क्यों करेगा। देर जोर में अब तक का सबसे विनाशकारी हमला। सीरियाई अरब फोर्स के सेंट्रल कमांड सेंटर पर हमला हुआ है। असद फोर्स के मिसाइल रिसर्च सेंटर पर एयर स्ट्राइक हुई है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलूंगा दीपक सर के पास, उसके बाद इसके बाद वीडियो फ्लोर पर आऊंगा। दीपक सर, हो क्या रहा है सर? सीरिया की जो विद्रोही गुट है वो ये कहता है, दिखाइए विजय, आइए जरा दीपक सर को दिखाइए। विद्रोही गुट ये कहता है कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इजराइल से कोई झगड़ा फसाद नहीं करना चाहते। अब ये तो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं कि इनके ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। वी ऑल नो इट वेरी वेल। लेकिन दूसरी तरफ ब्लिंकन कहते हैं कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अमेरिका सब ठीक कर रहा है, रशिया को पीछे हटाया जा रहा है और इजराइल यहां पर लगा हुआ है बम मारने में। मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर बना रखा है। सॉरी, पर थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा जो आपने जिस तरह से बताया है। बेसिक इशू ये है सर कि थोड़ा सा मैं जरा अपना फोन को एडजस्ट कर लूं। ये नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। बेसिक इशू ये है कि ये चाहता क्या है पूरी दुनिया। अमेरिका क्या चाहता है, रूस क्या चाहता है, इजराइल क्या चाहता है, टर्की क्या चाहता है सीरिया के बारे में। सीरिया इज एन आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट।
ये पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन एम्पायर टूट गया था, तो फिर ये निकालने भूल के इधर से धरती ली, उधर से ली और इसको बना दिया। बीच में फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो बैठ गया इजराइल। इजराइल वांट्स नेवर टू बी थ्रेटेंड अगेन। याद रखिए 67, 73 दोनों जंग में सीरिया ने अरब फौजों का साथ दिया था और लड़ा था इजराइल के साथ। एक बार तो अच्छी तरह लड़े थे, एक बार बुरी तरह से पिटे थे, जब इसके ये जो अभी बशर अल असद के फादर हाफिज अल असद ने 1971 में सत्ता छीन ली थी, क्योंकि हर साल वहां पे एक ना एक coup होता रहता है। वेरी अनस्टेबल सिस्टम सीरिया में। इजराइल चाहता है कि अब ये दोबारा कभी ना उभरे, तो वो गोल्डन हाइट्स ले लिया, 25-30 किलोमीटर दमिश्क के दूर है, और भी टेरिटरी लेगा। टर्की कहता है कि ये कर्डिश लोग जो अमेरिका के डार्लिंग्स होते थे, अब उनको खत्म करो, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं 50 साल से, तो वो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया को खा जाएगा। अब बचता है सर रूस। रूस ने अपना जो टाटस फाटस है उसको बचा के रखना चाहता है, और वो भी सबके साथ दोस्ती कर रहा है। और ये जो अल जोलानी है, अब इसको पता लग गया है, जितना मर्जी कहते रहो कि जूइश लोग मेरे डार्लिंग्स हैं, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, वो मानने वाले नहीं। अब तो आपने अपनी आवाज बदल दी। अब ये जो बॉम्ब की आपने बात की है सर, अर्थक्वेक बॉम्ब, ये मुझे लगता है जो तस्वीर आप इतनी अच्छी तरह से दिखा रहे हैं अपने चैनल पे, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू, और दोनों जनरल साहिबान भी आपको बताएंगे, ये मुझे लगता है एक नॉन न्यूक्लियर ब्लास्ट। ये पहली बार अमेरिका ने 2000 किलो का बॉम्ब यूज किया था अफगानिस्तान में, कुछ साल हो गए। इसको कहते हैं मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। और जब ये जाता है सर, आई टेल यू, आई एम सॉरी अगर कुछ आपके दर्शकों को बुरा लगे, जब ये ब्लास्ट होती है खासतौर से टनल के अंदर, तो जो अंतड़ियां होती हैं वो बाहर आ जाती हैं, आपका छाती से दिल बाहर आ जाता है। इट्स हॉरिबल, आई हैव सीन पिक्चर। मेरे को लगता है ये इन्होंने किया बताने के लिए कि अब ये जो इलाका है हमारे बॉर्डर पर, दिस नाउ बिलोंग्स टू इजराइल, यहाँ आने की जरूरत मत करना। और फिर जो गुट है सर, आपने बताया आपस में दो विद्रोही गुट लड़ रहे हैं, नेचुरली लगे रहो मुन्ना भाई, मेरी तरफ ज्यादा ध्यान मत देना। सो वी आर सीइंग कर्मा कम इनटू फुल प्ले। बशर अल असद वहां बैठ के हंस रहा होगा या रो रहा होगा कि देखिए मैं चला गया और यहाँ पे क्या हुआ। फाइनली लेट मी पुट इट यू लाइक दिस सर, यासिर अराफात आपको याद है, एक बार हम लोग मीटिंग में थे, उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे पास दुश्मन है आई.ई. इजराइल, हम उससे लड़ेंगे। जिस दिन वो दुश्मन नहीं रहा, यहाँ शांति हो गई, हम आपस में लड़ेंगे। अरब्स की बात कर रहा था। You're absolutely right, sir. You're absolutely right. Prisoners of Geography एक बड़ी अच्छी किताब है, उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि किस तरीके से जिस दिन फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज को और देशों को बोला गया कि इनको अपने यहाँ ले लीजिए, ये सब लड़ने लग जाएंगे, कोई नहीं लेगा इनको। जिस दिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा ये। लेकिन इस सब के बीच में मैं इस खबर की डिटेलिंग दिखा रहा हूं। सीधे आइए, सीरिया पर नॉन स्टॉप इजरायली हमला। ये देखिए अब जो फैक्ट्स आ रहे हैं, सीरिया के टाटस में देर जोर में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है। यहां पर विजय शॉट चेंज करते रहिएगा। असद फोर्स के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज पर हमला हुआ है। असद फोर्स के 10 म्यूनिशन डिपो पर एक साथ हमला हुआ है। 24 घंटे में 61 मिसाइलों से हमला, 35 वैक्यूम बम से अटैक। इजरायल ने बंकर बस्टर बम गिराए, 21 टनल तबाह कर दिए। सीरिया पर अब तक 600 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुका है इजरायल। इजरायली हमलों के बावजूद एचटीएस लीडर ने कहा इजरायल पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर मेरे पास कैंप 4 पर लीजिएगा। नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात की ईरान को हराने को लेकर। ईरान पर संभावित हमलों से पहले ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई फ्रेंडली कॉल, जिसमें अनफ्रेंडली बातचीत हुई है। ट्रंप को इजरायली जीत की जरूरत के बारे में बताया। ईरान और ईरानी मिलिशिया के खिलाफ जारी रहेगा एक्शन। टाइम्स ऑफ इजरायल के हवाले से एपीए का बड़ा दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, सीधे। और इसके बगल में जो इजरायल ने हमले किए हैं, खासकर अर्थक्वेक बम वाली खबर भी जो बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए ट्रंप और नेतन्याहू में बात, ईरान से बड़ी टेंशन, इस वक्त की बड़ी खबर। बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए। ये देखिए ईरान पर संभावित हमलों से पहले ट्रंप और नेतन्याहू में बात हुई है। डोनाल्ड ट्रंप से गर्मजोशी के बीच फ्रेंडली कॉल हुई है। ट्रंप को इजरायली जीत की जरूरत के बारे में बताया गया। ईरान और ईरानी मिलिशिया के खिलाफ कार्रवाई का दृढ़ संकल्प। ईरानी परमाणु ठिकानों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का समर्थन कर सकते हैं। एपीए और टाइम्स ऑफ इजरायल के हवाले से खबर। इस सब के बीच में सीधे मैं चाहूंगा इस शॉट्स को, बल्कि मैं चाहूंगा इस खबर को, इस शॉट्स को ऊपर लीजिए और सीधे चलिए ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। सर, क्या इनके अगले टारगेट पर ईरान है? देखिए, ईरान तो इजराइल के हमेशा टारगेट पे रहा है, लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट्स ट्रंप साहब के सुनने में आए हैं और जो प्रिंट मीडिया में भी पढ़ने को मिले हैं, उन्होंने एक प्लान सबमिट किया है ईरान को कि भाई ईरान अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो अमेरिका उस पर विचार करने को तैयार है।
हालांकि ये काफी विरोधाभास है, लेकिन ट्रम्प साहब से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। रही बात इजराइल की, इजराइल इस बात के लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प साहब ये चाहते हैं क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे स्ट्राइक करना, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या जो उसके रेमिफिकेशंस हैं वो बहुत सीरियस हो जाते हैं, और वो बिल्कुल जो कहते हैं ना विश्व की तबाही की तरफ इस पूरी कायनात को ले जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी इजराइल को इजाजत देगा या इजराइल भी इस तरह की कोई गलती करेगा। इजराइल, हाँ, जो टॉप लीडरशिप है या ईरान में कोई तख्ता पलट है, इन सब चीजों का वहां अपना जो ऑपरेशन है उसको अंजाम दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका उनके जो न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट, एक तो पहली बात वो दूर काफी है, दूसरा वो इतने स्ट्रेटेजिकली और टेक्टिकली अच्छी तरह से लोकेटेड है, क्योंकि ईरान को मालूम है कि वो किस तरह के वल्नरेबिलिटीज के खिलाफ काम कर रहा है। तो वहां उनको स्ट्राइक करना और उनको खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये एक ऐसा ट्रिगर हो जाएगा जिसमें यकीनन एक थर्ड वर्ल्ड वॉर जो न्यूक्लियर सेंट्रिक होगा उसका आगाज होगा, जो विश्व में मुझे नहीं लगता कोई भी शक्ति इसको पसंद करेगी। पॉइंट टेकन। आप मेरे साथ बने रहिए, हमारे जितने भी दर्शक एक बार विजय कैंप 4 पर आइए। आपने हमास का खात्मा देख लिया, आपने हिजबुल्लाह का खात्मा देख लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि हूती इज अलाइव एंड किकिंग? हूती अभी भी हमले कर रहा है, खतरनाक हमले कर रहा है। हूती के कुछ लेटेस्ट विजुअल्स आए 2-3 दिन पहले के हमले हैं। हो सकता है कि आप एग्जैक्टली ना माने कि कल के शॉट से, परसों के हैं, परसों से एक दिन पहले के, लेकिन हमला हुआ है, शिप्स में विस्फोट हुआ है। विजुअल देखिए, हूती ने जो रेड सी में तबाही मचाई है, ब्रेकिंग और शॉट। रेड सी में हूती के हमलों का कहर शॉट के साथ। हूती के हमले के वीडियो आया सामने फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए जरा, ग्रीस के शिप पर हूती के हमले का वीडियो सामने आया फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए, रेड सी में ग्रीस के शिप पर मिसाइल अटैक, बड़ी खबर। सोशल मीडिया पर यमन की मीडिया एजेंसी ने किया रिलीज। यस एग्जैक्टली, हम इसको ऑन नहीं कर रहे, ये यमन की मीडिया एजेंसी ने रिलीज किया है। ये देखिए, हूती हमलों का वीडियो आया सामने इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ग्रीस के शिप पर हूती हमले का वीडियो, रेड सी में ग्रीस के शिप पर मिसाइल अटैक हुआ है। सोशल मीडिया पर यमन की मीडिया एजेंसी ने किया रिलीज इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट सीधे आइए अदन की खाड़ी में हूती का वीडियो वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ब्रिटिश शिप पर हमले का वीडियो जारी किया, ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी9 विजय। ये देखिए जरा, कमर्शियल शिप पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। हूती के हमले से ब्रिटेन के शिप को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट देखिए किस तरीके से अटैक किया गया अदन की खाड़ी में ब्रिटिश शिप और जर्मन शिप पर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए आज की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यमन में, सीधे आइए, यमन में हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन का अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। यूएस ब्रिटेन की वायुसेना का जॉइंट एयर अटैक, बड़ी खबर। पश्चिम यमन में हूती के 5 ठिकानों पर हमला, बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग दिखाइए इसको, यह देखिए जरा, यमन में हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन का अटैक, बड़ी खबर। यूएस ब्रिटेन की वायुसेना का जॉइंट एयर अटैक, बड़ी खबर। पश्चिम यमन में हूती के 5 ठिकानों पर हमला किया गया, बड़ी खबर। यमन के सदा और अमरान इलाके में बमबारी, हमले में हूती के मिसाइल लॉन्च सेंटर तबाह हो गए। आइए सीधे इसके फ्लोर पर और इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। हूती पर अमेरिका और ब्रिटेन का डबल अटैक, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, ये देखिए जो मैं फैक्ट दिखा रहा हूं, अमेरिका और ब्रिटेन की वायुसेना का एक साथ यमन पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। पश्चिम यमन में हूती के ठिकानों पर बमबारी की गई, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सदा और अमरान में हूती के 5 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए, बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट में यूएसएस ट्रूमैन कैरियर की तैनाती के बाद पहला हमला, हूती अमेरिकी सेना को हमले की चेतावनी दी थी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेकिंग और शॉट। कैम 1 से हूती की बड़े जंग की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। वॉर बोर्ड में हूती के लड़ाके, ब्रेकिंग और शॉट। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है हूती, ब्रेकिंग और शॉट। هذا فريق هندسي يقوم بزرع الغام وتفجير هذا المطبعات. يا الله سدد. الله يلعنك يا اسرائيل.
الله يلعنك يا اسرائيل हूती की वॉर ड्रिल जो आपके सामने चल रही है, वॉर मोड में हूती के लड़ाके, ये देखे ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है हूती, ये देखे जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, दुश्मन के काफिले पर हमले की ट्रेनिंग, ये देखे तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाई है। इजराइल अमेरिकी फोर्सेस पर हमले की तैयारी, ये देखे जरा। अब जरा देखे हूती ने रॉन्ग शॉट्स, मैंने कहा दोनों अटैक हूती के दिखाइए प्लीज, हूती के दोनों अटैक दिखाइए पहले, और ये वॉर ड्रिल हूती की जो तैयारी चल रही है और हूती की जो दहशत है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों में एक शॉट से चेंज करिए जरा। يا الله سدد इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान से टेंशन के बीच अमेरिका ने बढ़ाई सैन्य तैनाती, बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट पहुंचा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप हैरी एस ट्रूमन, एविएशन स्क्वाड्रन के साथ गाइडेड मिसाइल क्रूजर तैनात, मिडिल ईस्ट में F-15E स्ट्राइक ईगल्स के पहले से तैनाती, यूएस सेंट्रल कमांड ने किया बड़ा दावा। आइए जरा इसके फ्लोर पर आप पहले बल्कि ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये देखिए बड़ी खबर, और इसके फ्लोर के बगल में जो अमेरिका और यूके ने हूती पर अटैक किया वो दिखाते रहिएगा। आई रिपीट, इसके फ्लोर में बगल में अमेरिका और हूती ने जो अटैक, अमेरिका और यूके ने हूती पर अटैक किया वो दिखाइएगा। ये देखिए हैरी एस ट्रूमन पहुंच चुका है मिडिल ईस्ट 9 एविएशन स्क्वाड्रन के साथ मिसाइल क्रूजर, ये देखिए। आइए जरा मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंगी तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। अब मिडिल ईस्ट पहुंचा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस हैरी एस ट्रूमन 9 एविएशन स्क्वाड्रन के साथ, कैरियर एयर विंग 1 का डिप्लॉयमेंट हो रहा है, बड़ी खबर। एक्शन में गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस गेटिसबर्ग, 2 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस स्टाउट और यूएसएस जेनसन एम। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 6 B-52 बॉम्बर मौजूद हैं। ये आप जो पढ़ रहे हैं ऐसा आपको लग रहा होगा, अमेरिका के डिप्लॉयमेंट की पूरी सूची हम आपको बता रहे हैं, इसमें खबर मिसिंग है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आइए जरा ये जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। बड़ी खबर यह है, अब मैं आपको इसमें जो खबर बता रहा हूं उसको समझिए। इसमें बड़ी खबर यह है, आज की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि वो मिडिल ईस्ट को नहीं छोड़ेगा, यानी कि क्या सुधाकर सर, वो यूक्रेन पे कॉम्प्रोमाइज करेगा? नहीं निशांत, पहली बात तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली आपको टेक्निकल सेक्शन को। इस किस्म की जो ऑप्टिक्स हैं और जो विजुअल, ये मैं डेजर्ट स्टॉर्म को काफ़ी गहराई में और करीब से देखा था, इस किस्म की पिक्चर्स मैंने अभी तक देखा नहीं है। ये बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड सुपर्ब कवरेज, वेरी वेल डन। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल के उत्तर में मैं ये कहूँगा कि इजराइल को आज के दिन में चंद डॉक्ट्रिन्स को उन्होंने अपनाया है। एक आपको ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन मैंने बताया था, उसमें प्रॉक्सिस के आधार पर ईरान इजराइल को कंट्रोल करना चाहता है। नंबर 2 ये है, उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन है वो है माउ द ग्रास। जैसे कि कोई लॉन होता है घर के सामने, टाइम टू टाइम जब तक घास को आप मॉइंग मशीन से मॉ नहीं करेंगे वो घास हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह इनके चारों तरफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, प्रॉक्सी होने के नाते 6 से 9 साल, 1.5 साल के अंदर ये माउ द ग्रास कॉन्सेप्ट को ये अपनाएंगे, जो कि अभी हो रहा है। तीसरा चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, मैं बिल्कुल सहमत हूं, मेरे को पैनलिस्ट ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही व्याख्या किया है, लेकिन मेरे अंदाज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को जितना मैं स्टडी किया हूं, ये मेरा असेसमेंट है, ईरान का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन इज वन ऑफ द प्राइमरी टारगेट्स, ये नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2, अगला अभी जो प्रॉक्सी ऑक्टोपस का जो टेंटिकल को ये एड्रेस करने आ रहे हैं इजराइल के साथ, वो है हुतीज इन। अगले 35 दिन में लड़ाई काफी जोरदार यमन में होने जा रहा है। बैक टू निशान। पॉइंट टेकन सर, लेकिन आप जरा ब्रांडिंग चेंज करिए विजय, तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको दिखा रहे हैं चेचनिया पे जो अटैक हुआ है, चिंताजनक है खबर। कादिरोव ने कह दिया कि मैं बदला लूंगा। चेचनिया पर यूक्रेनी हमला, बड़ी खबर, ये देखिए जरा। ताइवान पहुंचे अमेरिकी टैंक, लेकिन पहले बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। चेचनिया में यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला, ब्रेकिंग। चेचनिया के ग्रोजनी में स्वॉर्म ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। चेचनिया के ओमान सैन्य बेस पर हमला किया गया, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है, पेट्रोल एंड गार्ड सर्विस बिल्डिंग पर अटैक किया गया है। यूक्रेन के 15 में से 13 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए चेचनिया में, ये देखिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट,
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। बड़ी खबर, चेचनिया के बड़े सैन्य बेस पर ड्रोन से हमला, ब्रेकिंग और शॉट। मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर गिरा यूक्रेनी ड्रोन। दिखाइए जरा शॉट्स के साथ। ओ शॉट देखिए जरा, यूक्रेन से 1000 किलोमीटर दूर चेचनिया पर अटैक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए विजय, फर्स्ट ऑन टीवी9। तो फिर यह भी होगा ना, दिसंबर में तीसरी बार चेचनिया पर यूक्रेनी हमला। यह देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। अब जरा दोनों वीडियोस दिखाइए एक साथ। यह देखिए जरा किस तरीके से अटैक हुआ है। यह चेचनिया पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। यह देखिए दोनों शॉट देखिए। आइए जरा इसमें एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए यूक्रेन का टारगेट चेचनिया। इस वक्त की बड़ी खबर, चेचनिया पर यूक्रेन ने स्वॉर्म ड्रोन अटैक किया है। दिखाइए जरा, यहां पर वीडियो होना बहुत जरूरी था विजय, जो इससे पहले वाली खबर है अभी अभी जो चली है, अभी अभी उसी की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। चेचनिया के मिलिट्री और पुलिस बेस पर ड्रोन से हमला हुआ है। ओमान बेस पर रमजान कादिरोव के फोर्स पर अटैक किया गया है। दिखाइए प्लीज जरा तेजी से, जो अभी अभी अटैक हुआ टाइट फ्रेम में। ये यहां पर ये देखिए। अगर विजय आपके लिए संभव हो तो ब्रेकिंग हटा के खाली शॉट दिखाइए आप, जिससे कि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि ये शॉट की कितनी ज्यादा सीरियसनेस है। ये देखिए जरा, क्योंकि ब्रेकिंग हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए 12 दिसंबर और 4 दिसंबर को भी चेचनिया के 2 मिलिट्री बिल्डिंग पर यूक्रेन ने हमला किया था। ये देखिए 29 अक्टूबर को चेचनिया के स्पेशल फोर्स यूनिवर्सिटी पर अटैक किया गया था। खाली शॉट प्ले हो सकता है तो दिखाइए। ये देखिए ये अटैक के शॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्ले करिए इसको फिर से, चेचनिया पर, और अपर गोप्रो प्ले करते रहिएगा। ये देखिए चेचनिया पर जो अटैक हुआ है, इस सब के बीच में यहीं पर विजय ये शॉट चलाते रहिए और यहीं पर फ्लोर ब्रेकिंग लीजिए। इसी में शॉट चलाते रहिएगा। यूक्रेनी हमले का बदला लेगा चेचनिया। बड़ी खबर सीधे आइए। चेचन लीडर रमजान कादिरोव ने बदला लेने की खाई कसम। ब्रेक करिए यहीं पर अपर गोप्रो की जगह पर। चेचन लीडर रमजान कादिरोव ने बदला लेने की खाई कसम। यूक्रेन के चुनिंदा जगहों पर करेंगे विध्वंसक हमला, कादिरोव ने कहा। यूक्रेनी फोर्स के ठिकानों को तबाह करने की कसम खाई है। शॉट अटैक के दिखाने थे। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, क्विक रिएक्शन, चेचनिया पर अटैक करने की वजह क्या हो सकती है सर? पागल हो गया है। अभी गया था फ्रांस, वहां पर आपको पता है कि ट्रंप और मैक्रोन ने उसको मना कर दिया है। बाकी यूरोपियन लोग भी तंग आ चुके हैं। अब ये जो सर्कस का जोकर है, द क्लाउन ऑफ किएव, वो कहता है मैंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर कहा है कि अपने पैसों के साथ हम लड़ेंगे। अभी तक तो कहता है मैं भूखा मर रहा हूँ, पैसे कहां से आ गए इतने साथ। He's gone berserk. And sir, Chechnya is a very sensitive issue व्लादिमीर पुतिन के लिए। फर्स्ट एंड सेकंड चेचन वॉर में पुतिन साहब ने दांव पे लगा दी थी अपनी जान टू प्रिजर्व द यूनिटी ऑफ द रशियन फेडरेशन। चेचनिया अलग हो गए तो बहुत समस्या होगी। इस्लामिक एरिया है, आप जानते हैं, मैं गया हूँ वहां पर। सो आई कैन टेल यू कि ये जो कर रहा है बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये अपने आप नहीं कर रहा। आई थिंक इसको उकसाया जा रहा है कि चेचनिया पे करोगे तो आप पुतिन को और उंगली करोगे। मेरा मानना है दिस इज अ डेस्परेट एक्शन और लगता है कि द एंड इज वेरी क्लोज फॉर यूक्रेन एंड फॉर बेगिंस्की सर। ये मेरा मानना है। चेचनिया पर हमला नहीं कर। और एक चीज और सर, उसके अटैकम फटैकम जो थे ना अमेरिका से आए थे, कहाँ गए वो सब? और तो बड़ा हमला करेगा, यहाँ करूंगा, वहां करूंगा, मॉस्को को मारूंगा, इधर जाऊंगा। का नया नाम सुना आज मैंने, बेगिंस्की, बिकॉज ही इज ऑलवेज आस्किंग फॉर समथिंग। ये आपने बहुत बड़ी बात कर दी। लेकिन बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस की जंगी तैयारियों से नेटो परेशान। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने यार्ड सिस्टम के डिप्लॉयमेंट का जारी किया वीडियो। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूस ने कई इलाकों में यार्ड मोबाइल सिस्टम को किया डिप्लॉय। बड़ी खबर, ये लेटेस्ट शॉट्स हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है यार्स, थर्मो न्यूक्लियर आईसीबीएम लॉन्चर्स के लॉन्च करने में सक्षम है RS-24 यार्स। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। सीधे आइए इसके वीडियो पर गोप्रो पर। न्यूक्लियर तैयारी में रूस, नेटो को टेंशन। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने यार्ड सिस्टम के डिप्लॉयमेंट का वीडियो जारी कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने कई इलाकों में यार्ड सिस्टम मोबाइल लॉन्चर डिप्लॉय कर दिया है। पश्चिमी साइबेरिया में कॉम्बैट पेट्रोलिंग पर RS-24 यार्ड्स, 10,000 से ज्यादा किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी। आइए जरा एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बड़ा मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी सेना ने ग्रैंड MLRS से किया हमला। शॉट दिखाइए जरा, ये देखिएगा जरा। 3 यूक्रेनी मिसाइल बेस पर, सैन्य बेस पर हमला किया गया है। बड़ी खबर, हमले में 50 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। बड़ी खबर,
सीधा ये विजय, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए जरा यहां पर। बड़ी खबर, सीरिया की ओर हम वापस रुख कर रहे हैं, आपको कुछ दिखाने वाला हूं। ये देखिए, ताइवान पहुंचे अमेरिकी टैंक, और ये देखिए चेचन पर यूक्रेनी हमले के बाद वाली ब्रांडिंग की मैं बात कर रहा हूं। वो ब्रांडिंग ये है किस तरीके से अभी इस वक्त अर्थक्वेक बॉम्ब देख रहे हैं, लेकिन सीरिया में क्या हो रहा है, सीरिया की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। जब टिकर की आवश्यकता नहीं है तो चल जाता है। ये देखिए, इजराइल ने सीरिया दिलाया, इस वक्त की बड़ी खबर। सीरिया से सैनिकों को एयरलिफ्ट कर रहा है रूस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। खमेम एयरबेस से सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। IL-76 कार्गो प्लेन से भारी हथियारों को रूस भेजा गया, ब्रेकिंग और शॉट। Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर ने किया एस्कॉर्ट, बड़ी खबर। एक इसके बाद एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया से रूसी सैनिकों की वापसी तेज, ब्रेकिंग और शॉट। मॉस्को ने सैनिकों से सीरिया छोड़ने को कहा। एरावाउट माउंटेन इलाके पूरी तरह से हटे रूसी सैनिक। अब इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। तुर्की को रूस की बहुत बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। तुर्की के अंत की हो चुकी है शुरुआत, बड़ी खबर। पुतिन के सलाहकार दुगिन का बहुत बड़ा दावा, एर्दोगान ने रूस ईरान को दिया धोखा, दुगिन ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। असद को हटाना एर्दोगान को पड़ेगा महंगा, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ISIS को फिर से मजबूत होने का बड़ा खतरा, ब्रेकिंग और शॉट। सीरिया में फिर खड़ा हो सकता है ISIS, बड़ी खबर। ISIS को लेकर हाई अलर्ट पर ब्रिटेन, घुसपैठ रोकने के लिए एक्शन में RAF प्लेन और ड्रोन। और इस सब के बीच में लास्ट बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। चीनी धमकियों के बीच ताइवान को मिले बैटल टैंक, ब्रेकिंग और शॉट। ताइवान पहुंचा 38 एब्राम्स टैंकों का पहला बैच। ताइवान को 108 एब्राम्स टैंकों की होनी है डिलीवरी।